स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और आप सभी एस्पिरेंट अब आरबीआई के असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी मत करिए दोस्तों। 27 दिन बचे हैं। आप सभी एस्पिरेंट अब खुद की प्रैक्टिस पे फोकस करिए, सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके टाइम को बातों में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए कम समय में सॉल्व करिए, जितना कम समय में अभी आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप एग्जाम हॉल में दोस्तों। एक बात आप अपने माइंड में सेट करिए कि अर्थमेटिक के बिना आप अरे यार कम समय में करना है। और सवाल कह क्या रहा है, ध्यान से तो देखिए। सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि पढ़िए, जब भी आप किसी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले उसके बारे में अच्छे से पढ़िए। क्या पढ़ा दोस्तों? वस्तु के टैक्स में 30% की हानि, कोई वस्तु रहा होगा जो 30% का लॉस हो गया और लाभ 30% बढ़ भी गया दोस्तों, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा, कंजप्शन पर क्या प्रभाव कर रहा है दोस्तों। टैक्स परसेंट दोस्तों, आपका टैक्सेशन अगर 30% घट गया, आपसे यही चलिए दोस्तों आपसे बोल रहा है कि टैक्सेशन हमें क्या कर दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। वस्तु के टैक्स में 30% की हानि हुई। अब मान के चलिए कोई वस्तु आपका 100 रुपए का था, 30 रुपए का लॉस हो गया, माइनस 30 रुपया हो गया, तो आप उसको 70 रुपए में बेच दिए दोस्तों। कितने में? 70 रुपए में बेच दिए। अब ये कह रहा है कि आपका टैक्स पहले 100 रुपए था, बाद में ये 70 रुपया हो गया। ध्यान से देखिएगा, जब आपका कंजप्शन बढ़ा दोस्तों, बिक्री बढ़ा, या हम कह रहे थे दोस्तों पहले 100 रुपए का था, 70 रुपए में बेच दिए, मतलब कि बिक्री कम गया था तो सब रेट कमा दिए। जैसे ही आपका रेवेन्यू दोस्तों कंजप्शन बढ़ जाता है, कह सकते कि कंजप्शन बढ़ जाता है, कंजप्शन मतलब कि बिक्री आपका बढ़ जाता है, तो आप रेट भी उस पर बढ़ा देते हैं। जब बढ़ा देते हैं, जहां पहले 100 रुपए का था दोस्तों, बाद में आप 30 रुपया उस पर बढ़ा दिए, तो अब उसको आप 130 रुपए में बेच रहे थे। कितने रुपए में? इतनी बातें क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर 100 रुपए का कोई सामान था जिसको बाद में आप 91 रुपए का बेचे, तो आपको कितने रुपए का लॉस हुआ दोस्तों? तो 9% का लॉस हुआ। सिंपल लैंग्वेज में यही ना कहा जा सकता है दोस्तों। इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, अगर आपका रेवेन्यू डिक्रीज बाय, एक फार्मूला है x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई बट्टा में 100, इस पे भी करिएगा तो आपको दोस्तों इस पे भी करिएगा। चलिए दोस्तों, हमने क्या कहा कि इस पे भी करिएगा तो उतना ही आएगा 9% का। कैसे दोस्तों? तो माइनस 30 रुपए का आपको हानि हुआ, आपको 30 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा दोस्तों। 30 इंटू में 30 कर रहे हैं, नीचे में 100 कर दीजिएगा, 0 0 खत्म हो गया, प्लस का माइनस के साथ कट गया, तो कितने का दोस्तों? तो 9% का आपको हानि हुआ। समझ में आया क्या दोस्तों? अच्छे से समझ में आया? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।